Good morning, students. Good morning, all of you. Today we are going to study the objectives and financial management and its importance also. Okay. I am your teacher Mayank Singh from MB Patel English Medium Secondary and Higher Secondary School. So, in previous video we have learned about the financial management meaning and its characteristics. Okay. So, in today's video we will learn about objectives of financial management and its importance. Okay. So move on to the objectives of financial management. There are two types of objectives of financial management. Okay. So through the use of financial resources, financial management aims to economic maximization of owners and the shareholders of a company. ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं ओनर का और शेयर होल्डर का. So basically objectives of financial management are divided into two parts, which is objective of profit maximization and objective of wealth maximization. Okay. So first one is objective of profit maximization. So profit maximization means maximizing income of the company. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, जिससे हम अपनी कंपनी की इनकम को कैसे मैक्सिमाइज करें, कैसे बढ़ाएं. इन्वेस्टर्स परचेज द शेयर ऑफ कंपनी होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड. कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो और वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें, इनकम मैक्सिमाइज़ करें. और इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो कंपनी के शेयर्स जो उन्हें खरीदे हैं उससे उनको मैक्सिमम डिविडेंड मिले. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंपनी शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. कंपनी का क्या अप्रोच है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और डिविडेंड पॉलिसी वो किसके ऊपर दे, प्रॉफिट के ऊपर. ठीक है, जितना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड पॉलिसीज़ को कुछ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिविडेंड बढ़ा सकते हैं. ओके. क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ही डिविडेंड पे किया जाता है, अगर लॉस होगा तो हम पे नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो ओनली ऑन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट द डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स. So in addition, this approach suggests that companies should accept profitable projects only. तो ये जो अप्रोच है इसकी वजह से क्या हम जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी विल एक्सेप्ट ओनली द प्रोजेक्ट्स इन विच अ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, वो लॉस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे. ठीक है, वो क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैक्सिमम प्रॉफिट वाला कोई भी प्रोजेक्ट मिले. So company can increase earning per share through the objectives of maximization of profit. कंपनी का क्या है, कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर. ठीक है, पर शेयर वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा. जितने शेयर्स उसको मिल रहे हैं, जितना फंड उसको मिल रहा है, जितना उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो ये चाहेगा कि वो रिसोर्सेज से वो क्या करें, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए. नाउ सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. The objective of wealth maximization is also known as net present value. ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का वो क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का. सो द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या क्रिएट करता है, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. Hence the financial decision resulting in increasing net present value should only be accepted by the company. ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है, जो भी रिजल्टिंग है, वो किससे इंक्रीज होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू से, कंपनी जो एक्सेप्ट करेगी. सो द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो. कैश फ्लो के अकॉर्डिंग हमारा जो भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो डिसाइड होता है. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखा जाएगा तो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या है ऑफ द वेल्थ, उसका फॉर्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. अगर हमें अपनी अभी की वेल्थ पता करनी है, किसी भी कंपनी अपना अगर अभी का वेल्थ पता करेगा कि नेट प्रेजेंट उसके पास कितनी वेल्थ है, तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ जितनी उसके पास अभी वेल्थ है माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कि उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना उसने इन्वेस्ट किया है या कितना करना है, दैट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ. तो हमें क्या मिलेगा, अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू.
Okay. So the objective of wealth maximization is superior to that of profit maximization. ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारे क्या सुपीरियर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा सुपीरियर हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को माना है. वाई? बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता है, प्रॉफिट तो हम अर्न करेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी वेल्थ इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं करेंगे, उसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रॉफिट अर्निंग भी एक्सपेंड नहीं होगा, तब तक हमारा प्रॉफिट अर्निंग भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर छोटा यूनिट ही रखेंगे तो हमारा लिमिटेड प्रॉफिट, जितना हम पहले कमाते थे उतना ही प्रॉफिट. अगर हमें अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करना है तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है और अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करना है. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सोलोमन हैज़ फेवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो प्रोफेसर सोलोमन ने किसको फेवर किया? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ना कि प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके, so these are the 2 points of objectives of financial management. Now move on to the importance of financial management. What are the importance of financial management? First one is estimation of financial needs. Financial management का importance क्यों है, क्यों important है financial management किसी organization को? Why? Because financial management estimates how much long term capital or short term capital can be required for a business. Okay, तो कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल, कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल हमें चाहिए किसी भी बिजनेस में. ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके. सेकेंड वन इज़ एक्वायरिंग फाइनेंस. कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं, कहाँ से हमें फाइनेंस मिल सकता है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्वायर्स फाइनेंस एट द मिनिमम कॉस्ट बाय सिलेक्टिंग द सोर्सेस इकोनॉमिकली. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या एक्वायर करता है? मिनिमम कॉस्ट में कहाँ से उसको सोर्सेज मिले, इकोनॉमी से कहाँ से उसको पैसा मिले, कहाँ से फंड एक्वायर हो. दैट इज़ टू बी डन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड importance, that is first one is planning and controlling, third one is planning and controlling. The planning is combined with effective control to make economic utilization of finance. Planning और controlling से हम क्या कर सकते हैं? हम इफ़ेक्टिव और कंट्रोल्ड वे में इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. किसका? फाइनेंस का. फाइनेंस का हम अपने बिजनेस में कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, हम किसके थ्रू कर सकते हैं? प्लानिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू. फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस. इट डिस्ट्रीब्यूट्स फाइनेंस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट इन सच अ वे दैट एवरी डिपार्टमेंट गेट्स एडिक्वेट फाइनेंस. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और काम क्या होता है कि वो हर एक डिपार्टमेंट में एक्यूरेट और उनको जितना पैसे की ज़रूरत है, जितना फंड की उनको ज़रूरत है, डेट इज़ टू बी गिवन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है तो उनको ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो सो द बजटिंग और द बजट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिफ्थ इज़ मेंटेनिंग लिक्विडिटी. It maintains liquidity by preparing cash flow statement and cash budget so that a defined cash balance can be maintained on hand. ठीक है, तो liquidity means कैश का liquidity कैसा है, प्रॉपर कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, that is to be maintained by financial management. अगर हम अपने कैश फ्लो का स्टेटमेंट नहीं रखेंगे, हम प्रॉपर चेक नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, तो हमारे पास जो प्रॉपर और फेयर हमारा जो प्रॉफिट का जो स्टेटस है या फिर जो हमारा कैश बैलेंस है, दैट इज़ वी कैन नॉट गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डैट. सो हमें प्रॉपर लिक्विडिटी और फाइनेंस स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा. सो दैट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, नाउ मूव ऑन टू सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Distribution of income is also done by financial management. It determines what part of profit is to be distributed as dividends among the shareholders and what part of profit is to be reinvested in the business. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट डिविडेंड पे पे करना है और कितना पार्ट री इन्वेस्ट करना है. बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट. अगर हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो शेयर होल्डर्स हमारे शेयर्स नहीं परचेज करेंगे. ठीक है, और अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगी. अगर हमारा प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगी तो नहीं हम डिविडेंड पे कर पाएंगे, नहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगा. ओके, नाउ सेवंथ पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स. ओके, so management of current assets are also done by financial management because finance need for purchasing and maintaining the current assets like cash, debtors, inventory,
marketable securities, bank balance, etc. These are current assets and this has to be maintained by financial management. कैश है तो उसका प्रॉपर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, डेटर्स हमारे क्या हैं, किन से पैसा लेना है, किन को देना है, दैट इज़ टू बी रिक्वायर्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, इन्वेंट्री हमारा स्टॉक कितना है, ठीक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है कि फिनिश गुड्स है हमारा कितना है, हमें क्या ज़रूरत है, दैट इज़ टू बी मेंटेन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट फॉर्मुलेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर दिस करंट एसेट्स. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करता है फॉर करंट एसेट्स कि हमें अपने करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा हमारे करंट एसेट्स में जाना चाहिए, दैट इज़ टू बी फॉर्मुलेटेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Now move on to eighth point, which is financial decision. Financial decision, financial management takes important decision regarding capital budget. ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द कैपिटल बजट. कैपिटल बजट के लिए डिसीजन लिया जाता है, डिविडेंड पॉलिसी के लिए डिसीजन लिया जाता है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, दिस आर टू बी टेकन डिसीजन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हम कितना डिविडेंड पे करें, कितना कैपिटल बजटिंग हो हमारा, कितना री इन्वेस्ट करें प्रॉफिट को हम अपने बिजनेस पे, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस. ठीक है, हमें बाकी के डिसीजंस में भी कोऑर्डिनेशन करना है. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इज़ टू बी डन बाय फाइनेंशियल डिसीजन. हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर सेट करना पड़ेगा कि हमें कितना डिविडेंड पे करना है, कितना हमें प्रॉफिट अर्न करना है, कितना री इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा. ठीक है, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल डिसीजन. ओके, So in this we can do coordination between the dividend policy and reinvestment of the profit. As so, coming to the ninth point, which is raising credit of business. Financial management significantly contributes in the end and development of the business. ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट करता है, हमारा डेवलपमेंट का, बिजनेस का. एंड the financial management also raise the credit for the business so that the employees get salary, creditors payment can be made in time. Okay, so management takes the important decision regarding, so in this the significantly contributes in the progress and development of the business. Efficiently financial management generates financial facilities. Okay, बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या जनरेट करता है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ for the business so that employees get the salary and the creditors payment can be made in time. As a result credit of the business increases. ठीक है, क्रेडिटेबिलिटी किसी भी बिजनेस की इंक्रीज होगी बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होगा, प्रॉपर हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो हमारी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी, कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट करने के लिए. सो दीज आर द 9 points of importance of the financial management. Okay, so hope you have understood. Thank you all.